देखती दिल्ली में जल संकट बरकरार। केजरीवाल सरकार की जल मंत्री आतिशी ने पीएम को लिखा पत्र, कहा दिल्ली का पानी दिलवाएं, टूट चुका है धैर्य का बांध। मंत्री आतिशी ने दी धमकी, 21 जून तक दिल्ली में नहीं सुलझा जल संकट तो पानी के लिए सत्याग्रह करूंगी। 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का बयान, हरियाणा सरकार अपना 1.5% पानी भी नहीं दे रही है। जल संकट पर दिल्ली सरकार के 3 वरिष्ठ अफसरों और हरियाणा के प्रधान सचिव के बीच हुई थी बैठक। दिल्ली को मान्य आधार पर अतिरिक्त पानी देने से हरियाणा सरकार का इंकार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर बीजेपी के पानी के लिए किया प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिसार में पेयजल संकट पर लोगों का प्रदर्शन, पानी नहीं तो सरकार डूब मरो के लगाए नारे। बेंगलुरु में जल संकट के बीच कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पानी के बिल का उठाया मुद्दा, कहा पिछले 10 साल से पानी का बिल नहीं बढ़ाने से सरकार को हो रहा है घाटा। 70% बिजली के वाटर कनेक्शन का दिया हवाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का किया उद्घाटन। राजगीर में बनकर तैयार हुआ है नया कैंपस। प्राचीन यूनिवर्सिटी का पीएम मोदी ने किया दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत और वैभव से हुए परिचित। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस उद्घाटन समारोह पर पीएम का संबोधन, विश्वविद्यालय के गौरव को किया याद। संबोधन के दौरान पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही का किया जिक्र, कहा किताबों को जलाया जा सकता है, ज्ञान को नहीं। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अर्थशास्त्रियों के साथ आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा। सरकार टैक्स में कटौती करने और अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने पर कर रही है विचार। पांव धुलवाने के मामले में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेने नाना पटोले पर किया हमला, कहा गुलामी का नया चेहरा है नाना पटोले। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान, सीटों को लेकर तनातनी। एनडीए गठबंधन के नेता रामदास आठवले ने 8 से 10 सीटों की मांग की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने पिता की मौत पर पार्टी नेता का हंगामा, टीएमसी पर लगाया पीट कर हत्या करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू नेता देवेश ठाकुर के बयान पर मिलाई हां में हां। गिरिराज का छलका दर्द, कहा मुझे भी मुसलमान नहीं देते वोट। बोले ये लोग भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पहले कह चुके हैं मुसलमान और यादव का नहीं करेंगे काम। गिरिराज बोले देवेश सबका काम करते थे लेकिन मुसलमानों के व्यवहार से उनका दिल टूटा होगा। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, 54 साल के हुए राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काटा केक। राहुल जी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन पर बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं में राहुल को तोहफा देने की मची होड़। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया, बिहार के मंत्री का जिक्र। पटना के गेस्ट हाउस के रजिस्टर में है जानकारी। पटना में एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका था एक आरोपी। रजिस्टर में आरोपी के नाम के साथ कथित मंत्री जी का जिक्र, लेकिन नाम का खुलासा नहीं। नीट पेपर लीक मामले में आप यूथ का हंगामा। कांग्रेस शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर घेराव। नीट पेपर लीक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, कहा नीट धांधली के गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मांझी ने कहा नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा संपन्न लोग उठाते हैं, पिछड़ों गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नीट मामले पर ओवैसी ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना, बोले नीट जैसी परीक्षा को एनडीए ने मजाक बना रखा है, बच्चों की कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो ये एनडीए बेकार है, एक मजाक बन चुका है और जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये बीजेपी एंटी एजुकेशन की सरकार है। नीट मामले में तूल लेफ्ट छात्र विंग आयसा ने आज 2 दिन का राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया है।
नीट रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा 0.01% भी गड़बड़ी हुई तो कठोर कार्रवाई होगी। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। नीट विवाद थमता नहीं दिख रहा है, देश भर में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। नीट परीक्षा में धांधली पर राहुल गांधी बरसे, कहा बीजेपी शासित राज्य बन चुके हैं पेपर लीक के एपिसेंटर। पीएम अब तक इस मसले में मौन क्यों हैं? नीट परीक्षा विवाद पर सियासत तेज, दिल्ली के जंतर मंतर पर संजय सिंह बोले, संसद में उठाएंगे छात्रों का मुद्दा। आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव गुट और शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन। 19 जून 1966 में मुंबई में शिवसेना की हुई थी स्थापना। वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद विरोधी प्रत्याशी को लेकर अटकलें तेज। राहुल से हारने वाली सीपीआई के आनी राजा ने कहा पार्टी लेगी फैसला। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कसी कमर, हिमाचल की 1 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बिहार में अपराधियों पर नीतीश सरकार ने शिकंजा कसने का लिया फैसला, हर जिले में होगा एसआईटी का गठन। नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान, का अवैध हथियार के साथ देखने पर अपराधी को मारी जाएगी गोली, कैबिनेट के फैसले का दिया हवाला। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। आरजेडी ने एक बार फिर से बीमा भारती पर जताया भरोसा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले थे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार। बीमा भारती ने कल किया था जल्द आरजेडी का सिंबल मिलने का दावा। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया में पप्पू यादव से परास्त हुई थी बीमा, नतीजे में तीसरे पायदान पर रहने के बावजूद आरजेडी ने बीमा पर फिर जताया भरोसा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान किसान निधि जारी करने पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों का बदहाली दूर करने का 10 साल से जारी है प्रयास। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में किसानों का रहेगा बहुमूल्य योगदान, कृषि को कमाई का जरिया बनाने के लिए सरकार है प्रयत्नशील। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। धर्मशाला पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन, तपतीय धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को झटका, बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। किरण चौधरी की बीजेपी ज्वाइन करने पर जेपी दलाल ने दिया बड़ा बयान, कहा अपना घर संभाले कांग्रेस, बहुत से नेता हमारे संपर्क में। सीएम सैनी ने भी कांग्रेस पर सारा निशाना, कहा कांग्रेस से परिवारवाद चरम पर है, प्रतिष्ठित लोगों को नहीं मिल रहा है सम्मान। किरण चौधरी के इस्तीफे पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, का टिकट वितरण को लेकर किरण चौधरी की अपनी सोच है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, बोले लोकसभा चुनाव हाफ होने के बाद विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएगी बीजेपी। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहली बार काशी पहुंचे पीएम, किसानों ने किया संवाद, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, बोले पीएम मां गंगा ने मुझे लिया है गोद। पीएम मोदी ने किसानों को दी सौगात, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में गए 20,000 करोड़ रुपए। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगी मन की बात कार्यक्रम, 30 जून को पीएम मोदी का पहला संबोधन। बीजेपी देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा, तीसरी बार प्रधानमंत्री को देश का पीएम बनाने के लिए मतदाताओं को देंगे धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस में लौटेंगे, अभिजीत मुखर्जी के पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के आसार। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र, सीएम हाउस में बदसलूकी मामले में मांगा सपोर्ट। बेंगलुरु कोर्ट ने सेक्स स्टेट मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा। अररिया के परडिया घाट पर उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ करोड़ों का पुल के 3 पिलर नदी में गिरे, 12 करोड़ के बजट से बना था परडिया पुल। पटना एयरपोर्ट कुंडली बम उड़ाने की धमकी, जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी, चप्पे चप्पे पर बॉम्ब स्क्वाड और सुरक्षा बल तैनात। योग दिवस की तैयारियां तेज, दिल्ली के लोधी पार्क में 21 जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी का हंगामा, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग का आरोप लगाकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। 12 में शिक्षक दंपति से होगी 9 करोड़ 31 लाख की रिकवरी, अपनी नौकरी के बदले डमी टीचर से करा देते काम। लखनऊ में कॉलेज के बैंक खाते से 120 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रजौरी में अचानक पलटी बस, हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बांदा में कई घरों में चिंगारी से लगी आग, लोगों को हुआ काफी नुकसान। ग्रेटर नोएडा से सटे गांव हेबतपुर में 1 महीने से बिजली व्यवस्था खराब, लोगों की शिकायत के बाद भी लगातार प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई।
दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन में बारिश के आसार। फिलहाल भीषण गर्मी से झुलस रही है राजधानी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग। 8,560 मेगावाट पहुंची डिमांड। हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। करनाल में भीषण गर्मी का कहर जारी। बिजली विभाग में लगे ट्रांसफार्मर को पानी मारकर ठंडा किया जा रहा है। कानपुर में लू की चपेट में पुलिसकर्मी की मौत। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बनाई वीडियो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गर्मी का प्रकोप। गर्मी का असर सब्जियों और अन्य मौसमी फलों पर। मुंबई के इंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आया धमकी भरा मेल। कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। पड़ताल के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं। बारामती में बिजली की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। परिवार में पसरा मातम। वडोदरा एयरपोर्ट समेत 15 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल। पुलिस जांच के बाद साबित हुई अफवाह।